स्वागत है आप सभी का कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट के बारे में। जैसा कि आप लोग हमारी तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि एस्टेट का रिज़ल्ट आखिर कब आएगा, तो हम पहले बता देना चाहते हैं आपको कि हम इस वीडियो में ऐसी कोई बात आपको नहीं बताने जा रहे हैं कि एस्टेट का रिज़ल्ट कब आएगा, ना तो हमारे पास ऐसी कोई सूचना है। क्योंकि जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है, वैसे हम भी एग्ज़ाम देकर आए हैं और हमारा भी बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम था और हम भी बायोमेट्रिक करा चुके हैं और अभी 15 दिन हो गए बायोमेट्रिक कराए लगभग, और अभी तक रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। जनरली हम वीडियो बनाते नहीं हैं, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो कमियां हैं, उनको देखते हुए हमें लगा कि आप लोगों से कुछ बातें करनी चाहिए। अब इनकी कमियां कहें या फिर इनकी मनमानी कहें, ये आप बाद में डिसाइड कर लीजिएगा हमारा वीडियो देखने के बाद। लेकिन हमें लगा कि कुछ बातें इनके ऊपर ज़रूर करनी चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिजल्ट्स लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट जो रिजल्ट को लेके थी, वो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी सेंट्रल लिस्ट जारी की गई थी और जो आपकी बायोमेट्रिक लिस्ट सभी स्टूडेंट की थी वो जारी की गई थी। उसके बाद कोई भी जो है रिजल्ट को लेके कोई अपडेट किसी की तरफ से नहीं आया। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप चेयरमैन साहब को भी देख पा रहे होंगे, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे जो है ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन रिजल्ट को लेके अभी तक उस पे भी कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है, ना तो कोई पोस्ट की गई है। और आप लोग को पता ही होगा कि इस साल जो स्टेट 2025 का फॉर्म आना है वो भी जल्द ही आने वाला है, और उसका भी एग्ज़ाम स्टेट 2025 में ही कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अभी स्टेट 2024 जो कि पिछले साल जिसका एग्ज़ाम अभी जुलाई में हुआ है, उसका जो फॉर्म भराया गया था वो 2024 में ही अक्टूबर-नवंबर में भरा लिया गया था। लेकिन वो उसको अभी मतलब उसका रिज़ल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है, और अभी जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उनको ये भी नहीं पता है। हालाँकि जिनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम है वो तो पास हो गए हैं, लेकिन जो कैंडिडेट कुछ 1-2 नंबर से रह गए हैं, उनका जो है रिज़ल्ट आएगा तभी वो जान पाएँगे कि उनको आगे कितनी तैयारी करनी है, कितने दिन अभी शेष बचे हैं, उसी हिसाब से वो तैयारी करेंगे। लेकिन चेयरमैन साहब अभी रिजल्ट को लेके कोई अपडेट नहीं दिए हैं, ना तो अपने यूट्यूब चैनल पे, ना तो वेबसाइट पे। जिस दिन आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ था, उस दिन से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आपका मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि अगस्त में ही आपका रिजल्ट आने की उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे समय बीतता गया और आज 10 सितंबर हो गया और अभी तक जो है आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जितना आप लोगों को रिजल्ट को लेके इंतज़ार है, उतना हमें भी है, क्योंकि हम भी एग्ज़ाम देकर आए हैं। और जब से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ है, तब से हम डेली जो है वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, लेकिन रिजल्ट को लेके कोई अपडेट नहीं दिखता हमें। आप डेली देखते होंगे कि यूट्यूब पे कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला डेली रिजल्ट को लेके कोई ना कोई वीडियो बनाता रहता है। लेकिन उनको भी क्या करना है, उनको तो व्यूज़ चाहिए, उनको व्यूज़ से मतलब है आप जाके वीडियो देखेंगे, लेकिन उस वीडियो में कुछ नहीं मिलता है आपको। ये भी बता दिया जाता है कि अगले 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आता है, फिर वीडियो किसी न किसी की आ जाती है। तो रिजल्ट का तो उनको तो कोई लेना-देना है नहीं, रिजल्ट को जो इंतज़ार है वो हमें है और आपको है। जो बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, जिनके 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, अगर वो चाहें तो जाके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से पूछ सकते हैं, शायद उनको कुछ जानकारी मिल जाए, उनकी बोर्ड वाले कुछ सुन लें और रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट दें। हमको और आपको तो कोई कुछ बताएगा नहीं, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं करते हैं, वो केवल वीडियो बना के आके चले जाते हैं। और रही बात बोर्ड की, तो आप उनकी कमियाँ जान ही रहे हैं कि शुरू से लेके फॉर्म भरने से लेके रिजल्ट देने तक कितने सारे लूप होल्स आपको बीच में दिखाई देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में जब आपका फॉर्म भरा गया था, पहली बात तो उनकी फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है। अगर आप एक लेवल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ₹1200 देना है। अब आप दूसरे लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो सीधा ₹600 बढ़ा दिया जाता है, यानी ₹1800 आपको देने होते हैं। और आपको अगर तीनों लेवल का फॉर्म भरना है तो आपको ₹2400 फॉर्म के देने होते हैं। ऐसा भी किसी भी एग्ज़ाम में पूरे इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं ली जाती है, यानी 2400 आप फॉर्म के केवल ले रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि सेंटर पे कैसी व्यवस्था होती है। हमारा सेंटर गुड़गाँव में था और वहाँ पे जो बच्चे दूर-दूर से आए थे, उनका सभी का बैग जो है उसी ग्राउंड में रखवा दिया गया था। और ग्राउंड में जानते हैं उस समय बारिश का मौसम था, तो बारिश से जो है सारे बैग जो है उनके भीग गए थे। उसके अंदर जो मोबाइल फ़ोन था सबके भीग गए थे और सबको बहुत परेशानी हुई थी। जब आप इतने पैसे लेते हैं फॉर्म भरने के लिए, कम से कम अच्छी सुविधा तो दीजिए उनको। सेंटर पे बच्चे जाते हैं बैग लेके, कम से कम उनका बैग ही अच्छे से रखवा दीजिए। तो ये सारी जो है कमियाँ हैं। और फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर 2024 को होना था, लेकिन वो एग्ज़ाम जाके हुआ 30 और 31 जुलाई को। ये आप देख लीजिए, पूरे 8 महीने बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है।
यानी कि उसके बीच में बहुत सारी नोटिस आती हैं कि ये पता चलता है कि चेयरमैन नहीं है, कौन नहीं है, टेंडर नहीं मिला है अभी। तो इतने सारी कमियों के बाद जो है 8 महीने बाद जो है फाइनली आपकी एग्ज़ाम डेट आती है और आपका एग्ज़ाम होता है। और जब एग्ज़ाम के पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है तो उसमें भी आपको समस्या देखने को मिलती है। पहली बात तो उसमें 2 कॉपी होती है, एक कैंडिडेट कॉपी निकलती है, एक सेंटर कॉपी निकलती है। दोनों में जो है आपके गज़टेड ऑफ़िसर के उसमें साइन चाहिए, ये लिखा होता है साफ-साफ। और जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तो वहाँ पर सेंटर पे देखे होंगे कि जो है कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपका गज़टेड ऑफ़िसर का साइन हुआ है कि नहीं हुआ है, सबको एंट्री दिया जाता है और सबका एग्ज़ाम कराया जाता है। लेकिन एडमिट कार्ड जिस समय जारी होता है उस समय तो बच्चे परेशान ही हो जाते हैं कि हाँ, लोग सबके यहाँ मतलब कोई आस-पास में गज़टेड ऑफ़िसर देखने को जल्दी नहीं मिलता है, तो लोग इधर-उधर भटकते हैं। ख़ासकर अन्य स्टेट वाले भी उनको रहता है कि कहाँ से सिग्नेचर कराएँ, अदर स्टेट से कराएँ या कि हरियाणा के किसी गज़टेड ऑफ़िसर से कराएँ। तो ये बहुत सारी समस्याएँ जो देखने को मिलती हैं। और फिर जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसी रात जो है आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है कि जो आंसर की अपलोड की जाती है उसको जो है कैंडिडेट कहाँ से मिलाए? क्योंकि ना तो आप कार्बन कॉपी देते हैं ओएमआर शीट की, क्योंकि जब आप ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं देंगे तो कोई बच्चा कैसे जानेगा कि उसने कौन से उत्तर टिक किया है और उसको आंसर की से कैसे मिलाएगा? हर कोई तो पेपर में टिक नहीं लगाता है। और जैसा कि आप देखे होंगे कि उस समय बारिश का मौसम था और कई लोगों के जो है क्वेश्चन पेपर भीग भी गए थे घर पहुँचते-पहुँचते। तो जो है वो आप ओएमआर की कार्बन कॉपी नहीं देते हैं, केवल एक कॉपी आपकी होती है, वो भी जमा करा ली जाती है। इसीलिए समस्या आती है कि आंसर की को कैसे मैच कराया जाए। चलिए ये भी हो जाता है, उसके बाद जो है आपका बारी आती है बायोमेट्रिक के लिए। अब ये भी इनका पता नहीं कौन-सा सिस्टम है कि बायोमेट्रिक के लिए ये फिर से बुलाते हैं रिज़ल्ट के पहले। जिनका रिज़ल्ट जो है, जो पास हो जाते हैं कैंडिडेट उनको जो है फिर से बायोमेट्रिक कराना पड़ता है। कैसे किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि और भी अन्य अदर ऐसे स्टेट में जो है टेट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ कहीं भी बायोमेट्रिक एग्ज़ाम के मतलब रिज़ल्ट आने के पहले नहीं किया जाता है। केवल एक बार बायोमेट्रिक होता है जो आपका एग्ज़ाम के समय करा लिया जाता है। उसी से ही पता चल जाता है कि हाँ, कैंडिडेट जो है वही है जिसने एग्ज़ाम दिया है। और जब बायोमेट्रिक लिस्ट आती है तो उसमें स्पष्ट ये नहीं बताया जाता है कि लिस्ट किनकी है, यानी जो पास हो गए हैं उनकी है या फिर किसकी है। और हरियाणा के जो जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वो भी अपने वीडियो में बताते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मान सकते हैं कि आप अगर बायोमेट्रिक लिस्ट में आपका नाम है तो आप पास हो गए हैं। आप स्पष्ट रूप से सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहते कि हाँ, बायोमेट्रिक लिस्ट में जिनका नाम है वो पास हो चुके हैं, क्यों बच्चे डाउट में रहें। उसके बाद आप देखते हैं कि अलग-अलग सेंटर पे बायोमेट्रिक कराने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है किसी-किसी सेंटर पे। वहाँ भी अब इस बार इतनी भीड़ हो गई थी कि अदर स्टेट से जो कैंडिडेट आए थे, एक ही सेंटर पे पहुँच जाते हैं। तो वो भीड़ देखने को मिलती है और पूरा शाम तक फिर उनको रुकना पड़ता है 1 दिन, और फिर अगले दिन उनका जो है बायोमेट्रिक होता है। तो ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हमें इस एग्ज़ाम में हम भी एग्ज़ाम को दिए हैं और हमें ये सब परेशानियाँ देखने को मिली हैं। अगर आप भी इस परेशानियों को आपका एहसास हुआ है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कर सकते हैं। और जब भी रिज़ल्ट आता है कि आज आता है कि कल आएगा कि परसों आएगा, किसी को नहीं पता है। हालाँकि तरह-तरह के जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो वीडियो बनाते हैं और उनको आप जाके देखते भी हैं, क्योंकि उनके व्यूज़ हम देखते हैं कि लगातार बढ़ते हैं और वो आप जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोग को कुछ पता नहीं होता है कि रिज़ल्ट कब आने वाला है और किसी को कुछ भी नहीं पता है कि बोर्ड कब रिज़ल्ट जारी करेगा। तो देखते हैं कि अगले 3-4 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है कि नहीं, और हो सकेगा तो हम एक बार फिर रिज़ल्ट आएगा तो आपसे ज़रूर बातचीत करने आएँगे रिज़ल्ट को लेके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफ़िकेशन ज़रूर पहुँच जाए। और एक बात तो रह ही गई, जैसे कि अब वैकेंसी की बात तो हम किए ही नहीं, कि जैसे आप देख रहे हैं कि पीआरटी का जो है टेट हर साल होता है, लेकिन वैकेंसी का कोई अता पता नहीं रहता है। जैसा कि अब पीआरटी की जो वैकेंसी है, यानी लेवल फर्स्ट की जो वैकेंसी है, वो पिछले 10-12 साल से हमने सुना है कि आई ही नहीं है। और जो है कि अभी मेवात कैडर की वैकेंसियाँ आई थी, जिनका एग्ज़ाम भी हो गया लेकिन उनका रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। इतने दिन हो गए लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो पीआरटी में कब वैकेंसी आएँगी ये किसी को नहीं पता। हालाँकि टीजीटी, पीजीटी में वैकेंसी आती हैं, वो भी बहुत कम आती हैं, जैसा कि आप देखते हैं। तो आगे जो भी होगा हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएँगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।